गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू पापा की बड़ी पालक जी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरी हुई। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यज्ञ का महत्व और यज्ञ होता क्या है, लोग यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ से क्या फल मिलता है और मतलब यज्ञ करते क्यों है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमारी धरती 5 महाभूति से बनी जाती है। कौन सी 5 महाभूति? पहली जल, आकाश, धरती, वायु और अग्नि। इन 5 महाभूतों से हमारी धरती बनाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहला किसका स्थान होता है? अग्नि का। अब देखिए, हर चीज के भगवान होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 5 चीजें बताई, जैसे कि वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, धरती माता और अग्नि देवता। अब इसमें क्या होता है कि ये सारे देवता हमारे आसपास ही रहते हैं। वायु हमारे आसपास है, जल हमारे साथ है, अग्नि के बिना खाना नहीं बन सकता हमारा, तो अग्नि भी हमारे साथ है। अब देखिए, जो अग्नि होती है ना, हम उनको भी सबसे पहले भोग देते हैं जब हमारे घरों में वो बनता है, पक्का खाना बनता है। पक्का खाना बनने के बाद जो सबसे पहले पूरी होती है, उसका वो कौन लगाते हैं? अग्नि देवता लगाते हैं। अब देखिए, हर चीज के भगवान होते हैं, वैसे ही अग्नि देवता क्या होते हैं? मेन भगवान होते हैं हवन में। जब आप अग्नि देवता को देखिए, जब हम हवन करते हैं तो हमारी ये 3 उंगलियां, ये दोनों और फिर ये एक अंगूठा, इन 3 उंगलियों से हम हवन करते हैं। क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हम ऐसे लेके और ऐसे हम स्वाहा कर देते हैं। जब हम स्वाहा बोलते हैं, वो अग्नि देवता और जिन जिन देवता को हमने हवन से पहले याद करा होता है, वो सारे देवता भोग लगा लेते हैं। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम हवन करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण भी कितना बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवन की वजह से ही आपको खाना मिल रहा है, फसल उग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। हवन में जो हम हवन करते हैं, उसका जो धुआं होता है, जब वो धुआं आकाश में उड़ जाता है, वो क्या बनता है? जब सारा मतलब बादल, मतलब की जो भाप है वो इकट्ठी होती है तो बादल बनते हैं। बादल जब भारी हो जाते हैं तो क्या होती है? बारिश होती है और वही हमारे खेतों में जाती है। जितना हवन करेंगे और जितना हम हवन करते हैं ना, हम सारी उसमें शुद्ध चीजें डालते हैं हवन में। हवन की सामग्री में हम सारी शुद्ध चीजें डालते हैं और सारी नेचुरल चीजें डालते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारी वायु भी शुद्ध हो जाती है, जर्म्स मर जाते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार जब हम लक्ष्मी माता रानी की पूजा करते हैं तो हमें क्या होता है? लक्ष्मी प्राप्त होती है। हमें जब शिक्षा चाहिए होती है, बुद्धि चाहिए होती है, तो हम सरस्वती माता को याद करते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई शुभ कार्य कराना होता है, हम श्री गणेश जी को याद करते हैं। हमें कुछ खाना पकाना होता है, खाना बनाना होता है, तो हम अग्नि देवता को याद करते हैं। और पवन देवता होते हैं वायु के देवता। तो ये सब जो भगवान होते हैं, ये सब हमारे हर मोड़ पे हमारी रक्षा करते हैं, हर मोड़ पे आते हैं। देखिए, वायु से हमें क्या मिलती है? हम सांस ले पाते हैं। अग्नि देवता की वजह से हम खाना बना पाते हैं। लक्ष्मी के बगैर कोई काम नहीं होता, तो लक्ष्मी भी हमारे लिए जरूरी है। बुद्धि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जब तक आपको इस चीज की समझ नहीं होगी तो आप वो कैसे करोगे? कि जब हवन कंप्लीट हो जाता है तो आखिरी में क्या बचती है? राख बचती है। वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। उसको हम इन 3 उंगलियों से लेते हैं ऐसे करके और अपने इस मस्तक पे लगा लेते हैं। इससे हमारे दिमाग को शांति, सारी नेगेटिविटी और स्ट्रेस और जितना भी लोगों को टेंशन होती है, वो सब दूर हो जाती है। भगवान का आशीर्वाद हम पे बन जाता है। और हवन करते समय जब बिल्कुल एंड हो जाता है, तब क्या करते हैं? जब मतलब बिल्कुल शांत हो जाती है, हम अपना हवन कर चुके थे, तो हम उसको हल्का सा अगर हम लिख कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा टेस्ट, मतलब जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, आखिरी में जो हवन की वो राख बचती है, वो एक तरह से भगवान का प्रसाद होता है, उसको जरूर लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए, जब हम माचिस जलाते हैं, हम क्या करते हैं? कई बार उस माचिस को हम अपने फूंक से बुझा देते हैं। अब वो क्या होता है? बहुत ही गलत होता है, क्योंकि वो भी तो अग्निदेव है, वो भी तो अग्नि प्रज्वलित करी है। उस अग्नि को हमें फूंक नहीं मारनी चाहिए, हमें उसको बस ऐसे ऐसे करके बुझा देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हें फूंक मारेंगे तो ऐसे उनका डिसरिगार्ड होता है। मुंह से मार रहे हो, बिल्कुल गलत होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ना करे तो ज़्यादा
बेहतर है। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आप लोग ना करें, उसको ऐसे करके बुझा दें, फूँक से नहीं बुझाना। मोमबत्तियाँ लोग मुँह से बुझा देते हैं, वो भी हमें नहीं बुझानी चाहिए। हवन कराना अपने जीवन में एक ना एक बार ज़रूर कराना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसका मतलब होता है एक तरीके से कि आप भगवान को भोजन करा रहे हैं, अग्नि देवता को भी भोजन करा रहे हैं, और इससे आपके जो कर्म है वो भी सुधरते हैं, आपके अंदर मतलब पॉजिटिविटी रहती है, आपका दिमाग तेज होता है, आपके अंदर रिलैक्सेशन, और आपके अंदर मतलब जो लोग ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं उनके जो गुस्सा है वो भी कम होना शुरू होता है। हमारे सनातन यज्ञ को मतलब कि जो यज्ञ होता है इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी। अब जैसे कुछ लोग नॉर्मल डेज में हवन करते हैं, वो तो ठीक है, आप कर सकते हो हवन, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं हवन। लेकिन अगर आप किसी बड़े त्योहार मतलब सबसे बड़े त्योहार पे कराएंगे हवन, जैसे नवरात्रे हो गए, नवरात्र में करा लीजिए, या फिर दशहरा हो गया, मतलब बहुत बड़े बड़े त्योहार होते हैं, शिवरात्रि वगैरह, इन मतलब कि इन दिनों में अगर आप हवन कराएंगे तो आपको महत्व और ज़्यादा मिलेगा। तो आप हवन कराइए, अपने जीवन में एक ना एक बार तो हवन आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मतलब कर्म सुधर जाते हैं, आपके दिमाग दृष्टि सब बढ़ जाती है, भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं अगर आप हवन कराते हैं। अग्निदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके काम में कोई रुकावट भी नहीं आती। गाइस, हवन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हवन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, भगवान और अग्निदेव दोनों इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो सही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और एक अच्छा सा हिट लाइक कर देना। कमेंट्स मेरे को बता देना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। सो गाइस, मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।